जनता से जुड़िए ना, वहाँ पे उनकी तकलीफों को सुनिए ना। तो वो तो आपको करना नहीं है, बस आप मीडिया में दिखाने के लिए या आप अपने कुछ कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए प्रेस में छप जाए, बस मात्र इसके लिए कि और आपके एरिया में ये हो जाए कि फलाने नेतृत्वकर्ता ने एजुकेशन प्लान के लिए ये दिया। तो इससे सुधार नहीं आने वाला। सुधार तब आएगा जब आप वास्तव में ईमानदारी से समाज सुधारक की भूमिका निभाएंगे। आप समाज के अंदर आप अपने को एक हम ये कहते हैं कि 100 परिवार है तो 100 परिवार में बिल्कुल आप 100 को मत दिए। आप अपने बगल के एक व्यक्ति को सुधारने की बात करिए। एक को सुधारेंगे, उसको देख के 10 प्रेरणा लेगा, 10 सुधर गए तो समझ लीजिए कि 10% अगर सुधार आ जाए। कि आपको कहाँ लगता है कहाँ पर कमी रह गई है? क्योंकि लगातार काम लड़कियों के लिए हो रहा है, लेकिन कहाँ पर ऐसी कमी रह गई, कहाँ पर चूक रह गई है जो लगता है कि जहाँ तक लड़कियों को पहुँचना चाहिए था, चाहे वो बेसिक शिक्षा हो या फिर उनके आगे बढ़ने के तरीके हो या फिर उनकी शिक्षा पर ध्यान देना हो, कहाँ कमी रह गई है? देखिए, अभी डिपेंड करता है कि कुछ फैमिलियाँ जो एजुकेटेड फैमिलियाँ हैं या जो मध्य वर्गीय परिवार में या हाई क्लासेस की बात नहीं करूँगी, वो तो वेल एजुकेटेड हैं। हम संघर्षशील मध्य परिवार है, एक निम्न परिवार है, दोनों संघर्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोनों संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पे जो शिक्षा का एक जो अधिकार है, उसके लिए जब कोई लड़की प्रयास करती है, आगे बढ़ने के लिए तैयार होती है, तो निश्चित रूप से जो परिवार के संस्कार हैं या जो एक मानसिकता शुरू से जन्मी है महिला लड़की को लेकर, वो कहीं न कहीं आड़े आ जाती है कि ठीक है, लड़की है, कल को शादी हो जाएगी, चली जाएगी, हम उस पर इतना व्यय क्यों करें। और भी कई मानसिकताएं जन्म लेती हैं कि हम इसको हम इतनी शिक्षा देकर हमें क्या हासिल हो जाएगा, कौन सी हमारी सेवा करेगी, और बहुत सारी स्थितियाँ आती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि इस तरह के डेवलपमेंट हो पाएंगे। और जो जहाँ शिक्षा का अभाव है, अगर हम एक शिक्षित शैली की बात करें, वो बहुत सारे क्लासेस में वहाँ पर खुद जाती हूँ, देखती हूँ, उनको मैं समझाऊँ किस तरह, बड़ी मुश्किल की ये बात आ जाती है। क्योंकि वहाँ पे एक अगर समझदार व्यक्ति है, अगर एक कोई दलाल व्यक्ति है, तो वो समझाता है अरे चंद्रा जी नेतागिरी करने आई हैं, कल ये भी नेतागिरी करेंगी, इनको सरकार ने पैसा दिया होगा, क्योंकि वो एकदम लिटरेट ही है, वो उनको कुछ नहीं आ रहा है, वो क्या जान रहे हैं। लेकिन एक अनपढ़ा आदमी, वो बीच वाला पढ़ा लिखा आदमी, उनको जब मिसगाइड करता है, तो अगर वो कदम उठाती भी है तो फिर वो चली आती है कि उनके मन में एक शक जरूर आ जाता है कि नहीं हो सकता मैडम अपने लिए कर रही हैं, अपने लिए। तो अभी रजिया ने जो बताया कि बहुत सारे ताने बाने, वो मैंने भी सफर किया। आज मैं जिस स्टेज पे, थोड़ी ही स्टेज पे जहाँ भी पहुँची हूँ, परफॉर्म की हूँ, मुझे आज भी सुनने को मिलता है, शुरू में भी बहुत झेला था, आज थोड़ा कम हो गया, बहुत सारे लोग मेरे साथ आ गए हैं, तो उससे हम थोड़ी सी बिल्कुल रजिया, जिस तरह से रतमरा जी कह रही है कि हर जगह पर, चाहे वो किसी भी तरह की भी महिला हो, आज जहाँ पर है उनको बहुत चीजें सुनने को मिली है। और शायद जो ताना बाना है हमारे समाज का, जो पुरुष के इर्द गिर्द घूमता है, शायद इसी का नतीजा है कि इस तरह की बातें लड़कियों को सुननी पड़ती है। हाँ, जो इग्नोर कर देती है, जिस पर ध्यान नहीं देती है, जो उनको लगता है कि बस आगे बढ़ना है तो बढ़ना, वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इस तरह के ताने को नहीं झेल पाती और वो पीछे